हेलो दोस्तों, आपका दोस्त कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया एक बार फिर से हाजिर है। मैं जानता हूं कि आप लॉकडाउन की वजह से पहाड़ों पर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए आया हूं पंजाब के आनंदपुर साहब की एक रिवर साइड कैंप साइट के बारे में जानकारी लेकर। सतलुज नदी के किनारे पर कैंपिंग करने का यह एक्सपीरियंस कई मायनों में अनोखा था। आसमान में जहां तक नज़र घुमाएंगे ऊपर नीला आसमान और धरती पर चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी। देखिए ना, एक 360 डिग्री व्यू। यह जगह आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए चलते हैं और करते हैं कैंपिंग स्टार्ट। इस कैंपिंग ट्रिप पर मैं आया हूँ अपने दोस्त शंकर के साथ। जब हम दोनों अपना टेंट लगा रहे थे तो आसमान से ये जगह कुछ ऐसी दिख रही थी। टेंट लगाने के बाद हमें भूख लगाई थी तो सोचा कुछ खा लिया जाए। वहीं नदी के किनारे बैठकर मैंने फ्रूट्स खाए और शंकर ने कॉफ़ी बनाकर पी। नदी के किनारे जहाँ बहते पानी की आवाज़ काफ़ी तेज़ लगती है, वहीं आसमान से ये बहता पानी एकदम शांत नज़र आता है। सतलुज के पानी को छूकर आती हुई ठंडी हवा, पंजाब की मिट्टी की भीनी भीनी सी खुशबू, पानी के ऊपर उड़ते हुए पंछियों की आवाज़ें, खूबसूरती का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। बड़े दिनों के बाद खुद को खुली हवा में एक आज़ाद पंछी की तरह महसूस कर पाया और बावरा मन खो गया यहाँ की खूबसूरती में। ये फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा नज़ारा है। इस वक्त इस नदी के किनारे पर सनसेट का टाइम है और हम लोग यहाँ करने वाले हैं नाइट कैंपिंग। यही एजेंडा यहाँ आने के पीछे। शाम के ढलते सूरज की सुनहरी किरणें जब सतलुज के पानी से टकराकर आंखों तक पहुँचती हैं तो उनकी छटा ही निराली लगती है। ढलते हुए सूरज की किरणों ने अपने साथ साथ सतलुज के पानी को भी सुनहरा बना दिया और सारा समा रंगीन हो चला, मानो पानी सूरज की किरणों की मोहब्बत के रंग में रंग गया हो।
सूरज के ढलते ही अंधेरे ने सभी चीज़ों को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। हम लौट आए हैं अपने टेंट्स के पास और वहीं टेंट के बाहर ही लेटकर आराम करने लगे। गांव के कुछ लोग टेंट्स की लाइट्स को देखकर हमसे मिलने के लिए आए हैं। बात ठीक है भाई, तू सुनाओ जी। आनंदपुर साहिब। साहिल, अच्छा आनंदपुर साहब से हैं। ये घूमते रहते हैं और कहीं जाते हैं। हमने यहाँ पे कैंपिंग हो रही है। आजकल हिमाचल बंद है ना, फिर पंजाब में कैंपिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको करेरी लेक भी करना चाहिए। करेरी लेक का जो ट्रैक है वो बहुत अच्छा है। देखा हो जाएगा। करेरी लेक कहाँ पे? करेरी लेक धर्मशाला के पास ही है। धर्मशाला से आप पहले जाएंगे 26 किलोमीटर दूर एक गांव आता है करेरी। करेरी के ऊपर जाके बाइक कार जा सकते हैं। बाइक कार जा सकते हैं। अंधेरा धीरे धीरे इस आलम पर कब्जा कर गया और साथ ही साथ मेरा गुनगुनाने का मूड भी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, सुन जा दिल की दास्तां। सो अभी टाइम है एज़ पर दिस 9:15। चार्जिंग पे लगा देता हूँ। कैमरा दोनों फुल चार्ज हैं। मेरा खाने का सामान कुछ खास नहीं, बस 2 खीरे हैं। डाइट प्रोग्राम चल रहा है ना, थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करूँगा और फिर जाऊँगा सोने के लिए। चलो बाय, गुड नाइट करने का टाइम आ गया। कुछ होगा तो रात को बताऊँगा अपडेट। कॉफ़ी बना रही है ना, ठंड से ठीक ठाक है, सॉलिड। आँख खुली 2:50 तब पता लगा कि वैसे सही रहा। कोई फालतू की आवाज़ नहीं आई, कोई कुत्ते वगैरह आऊँ कुछ नहीं हुआ, मतलब जैसे होता नहीं मोस्टली। और हवा भी, टेंट भी नहीं खड़का रहा था। क्या सुबह सुबह कॉफ़ी पी रहे हो तुम? सुबह सुबह तो ताज़गी होती है शरीर में, ना चाय चाहिए ना कॉफ़ी चाहिए। ये तब चाहिए होती है जब शरीर को फाउंडेशन हो, मतलब बंद सा कुछ लगे, यार दिमाग ना खुल रहा हो। यहाँ के तो दिमाग दिल सब खुल गए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सुबह सुबह वाला सामान खोलना वो कैसे खोलेंगे? मतलब उसके लिए भी तुम्हें वो चाहिए होता है प्रेशर। अपने को तो नेचुरल है भाई, लाइफ भी नेचुरल है भाई, चीज़ें भी नेचुरल अपने आप खुल के आती है टाइम पे, कुछ नहीं करना पड़ता। और अगर ना आए ना तो हम ज़बरदस्ती नहीं करते, टाइम देते हैं उसको नेचुरली आने का। सारा दिन हमने बना रहे सामान बस। अच्छा, मतलब इतना बुरा हाल है कि अगर प्रेशर नहीं डाला तो निकलेगी ही नहीं, अपने आप तो कभी नहीं निकलेगी। सोच है, मुझे लगता है अपने आप निकलती है टाइम, वो समझे। हाफ इसका आधा। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आई टेक हाफ। ये ज़्यादा हो जाए, खाली पेट नुकसान करेगी। मीठा डालना नहीं, क्यों। ये है ब्लैक कॉफ़ी सुबह सुबह, थैंक्स टू मिस्टर शंकर महादेव। है पीछे सनराइज होता हुआ, क्या खूबसूरत जगह है। दिस इज़ माई टेंट और ये सनराइज। देखिए उन पेड़ों के पीछे वहाँ पर सनराइज होता हुआ एक टाइम लैप्स तो बनता है सनराइज का। रात पावर बैंक एकदम ख़त्म कर दिया, सब चीज़ें चार्ज हो गई। तो ये है मेरा सोलर पैनल जिसे मैं लगाने वाला हूँ। सनराइज़ हो चुका है तो इस धूप का फ़ायदा उठाया जाए जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, तो इसलिए अब चार्जिंग पे लगेगा सोलर पैनल के साथ मेरा पावर बैंक। सूरज की रोशनी यहाँ इस टेंट पर आ रही है
तो मैं इसी टेंट की रोशनी को यूज़ करने वाला हूँ चार्जिंग के लिए। और इसे सेटअप करना वाकई आसान है। ये आप लगाइए अपने पावर बैंक में और रख दीजिए। और ये इसमें 2 सॉकेट दी गई हैं और ये रख दिया टेंट के ऊपर। जैसे जैसे रोशनी आती जाएगी इस शेप में अच्छा रहेगा। ये यहाँ सेट हो गया। ये पावर बैंक यहाँ रख दिया। यहाँ रखूँ नहीं, मुझे लग रहा है इसके नीचे रखता हूँ एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। यस। सो सूरज की रोशनी इस तरफ से यहाँ आ रही है। ये पैनल पे अभी है, देख भी लेता हूँ चार्ज हो रहा है कि नहीं। यस, चार्जिंग शुरू हो चुकी है। सोलर पैनल ने एक पावर बैंक को 25% चार्ज कर दिया था। ये है दूसरा पावर बैंक जो लगाया है चार्जिंग के लिए। जो सोलर पैनल मेरे पास है वह बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और इजी टू कैरी भी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप इसे ख़रीद सकते हैं। टेंट यहाँ लगा हुआ छोड़कर हम निकल रहे हैं वहाँ नदी की तरफ। बर्तन साफ़ करेंगे, हाथ मुँह धो लेंगे और तब तक सूरज की रोशनी में ये जो गीला है सब अभी ये सूख जाएगा और उसके बाद टेंट को पैक करके हम निकल जाएंगे वापस। पीछे पहुंचने लगे हैं नदी की तरफ। बहता हुआ सा पानी बड़ा सूदिंग सा लगता है। रात भर इसकी आवाज़ जब दिमाग को मिली सुनने को तो दिमाग अपने आप रिलैक्स हो गया। 1% भी ये ख्याल नहीं आया दिमाग में कि सिक्योरिटी के कंसर्न हो सकते हैं, मुझे सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ नहीं रुकना था, इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई इस तरह का ख्याल दिमाग में था नहीं। हमें उल्टे बड़ा सेफ़ महसूस हुआ इस जगह रुककर। आबादी से हम थोड़ा दूर है, ज़्यादा लोग यहाँ आते जाते नहीं हैं। टेंट हम इधर पे बंद कर दिया है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ये पानी बह रहा है और वो है हमारी कैंप साइट। वहाँ पर ये 2 टेंट लगे हुए हैं उस बड़े पेड़ के बिल्कुल साथ में, और ये बह रहा है पानी। और हम कल बैठे थे यहाँ, मैं यहीं पर बैग नीचे लगा करके सो गया था करीब 2.5 घंटे तक के लिए। और ऐसा ही शंकर के साथ भी हुआ, हम दोनों यहाँ धूप में सोए रहे। पानी का करंट काफ़ी ज़्यादा है, धकेल रहा है पानी तेज़ है पानी, काफ़ी पुश कर रहा है मुझे आगे की तरफ। थोड़ा ठंडा भी है। इस जगह कैमरे के सामने टिक के रहना मुश्किल है। जैसे ही मैं बैठा पुश करके आगे ले गया। इस जगह पर पानी के करंट के सामने टिकना वाकई मुश्किल सा काम है। बहा कर ले जाता है, चल के वापस आना पड़ता है। मज़ा आ रहा है। काश ये पानी थोड़ा कम तेज रहता। ले जाता हूँ। टिका के बैठा हूँ तो रुका हूँ। कितना बच्चे जोर लगा लो तो ये रुकता नहीं है। एक बार तो मुझे लगा कि मैं बह ही गया। करीब 10-11 फीट में बहकर चला गया। फिर एक मौका मिला पत्थर पे पाँव टिकाने का, फिर मैं उसको लेके रुका और बाहर निकल के किनारे से वापस आया। मुश्किल है, चलिए चलते हैं वापस। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलती लोग आने लगे हैं बोट में आज से मिलने की लगन से। ये ना भाई कुछ ज़्यादा ही सफाई पसंद है। जब तक चमके ना पतीला, मतलब नॉर्मल लोगों के पतीले अगर साल में 6 महीने चलते होंगे तो इसका 2 महीने में ख़त्म। इतना रगड़ देखा है उसको। यही तो आपकी गलतफहमी है। ये 10 साल हो गए इस पतीले को। तो लोगों के पास 20 साल चलता है, इसका मतलब लोगों के पास 20 साल या 40 साल भी चल सकता है। लोगों के पास इतनी देर चल ही नहीं सकता क्योंकि उन्होंने साफ़ नहीं करना। इसकी माँ बहनों भी नहीं है, इसने शक्ल नहीं अच्छी लगनी, उन्होंने फिर बदल देना, नया ले लेना। चलो जी चलो।
नहा धोकर वापस टेंट के पास पहुँचे, लेकिन टेंट्स अभी भी सूखे नहीं थे। हमने अपना सामान टेंट से निकाला और उन्हें सूखने के लिए डाल दिया। तो सूखने के लिए धूप में डाला गया है। ये उसका बेस है और ये है टॉप। थोड़ी देर में सूख जाएगा तो इसे पैक करके हम चलेंगे वापस। देखिए सूखने लगा भी है। पहले ये सब एकदम गीला था, एकदम ड्राई हो चुका है, तो दैट्स अ गुड साइन। मुझे लग रहा है थोड़ी देर में अगर मैं इसको पलट दूंगा तो और अच्छे से सूख जाएगा। तो ये यहाँ डालता हूँ। गुड है, ये जल्दी सूख जाएगा, बस बन जाएगी बात। टेंट्स के सूखने के बाद पैक करके हम निकल दिए हैं वापस चंडीगढ़ जाने के लिए। इस रिवर साइड कैंप साइट की लोकेशन के बारे में जानने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको लोकेशन सेंड कर दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और कैंपिंग लोकेशन के साथ जल्दी ही।